नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान और आपको साइंस के क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय राज्य ने वर्ष 2016-17 में भारत में उत्पादित कुल चीनी का 1/3 भाग से अधिक चीनी उत्पादन किया है? तो गाइस ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को खालिस्तान द्वारा हाथ से लिखा गया था? तो ऑप्शन सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। अगला है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन डी, वाराणसी में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल खालिस्तान राज्य में है? तो ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ऑप्शन डी, बूलर झील। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक खालिस्तान के संविधान द्वारा प्रभावित है? तो ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष खालिस्तान में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन डी, 2009। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने खालिस्तान में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की? तो ऑप्शन ए, उज्जैन। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खालिस्तान के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया? तो ऑप्शन ए, खसरा और रूबेला। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है? तो ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अगला है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, माउंट कंचनजंगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब या किस वर्ष स्थापित हुआ था? ऑप्शन सी, 1993 में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? तो ऑप्शन बी, गुप्त काल से। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों ने। अल बरूनी भारत में कब आया था? तो ऑप्शन सी, 11वीं शताब्दी में ईस्वी में आया था। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, महापद्म नंद। मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ऑप्शन सी, नामदेव। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। अगला है, वीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था? तो गाइस ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिनव भारत। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? जस्टिस रानाडे।
अगला देखते हैं गाइस, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन डी, केशव चंद्र सेन ने। और निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन सी, तेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो ऑप्शन सी, हटिया। भारत के दो शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ऑप्शन बी, गुजरात एवं ओडिशा। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों यथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, सनराइज उद्योग। भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? तो ऑप्शन बी, दूध सागर प्रपात। उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान तो क्या होगा? तो ऑप्शन डी, पर्याप्त समय में भरा जाना चाहिए क्योंकि संविधान में किसी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए, राज्यसभा के। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है? तो ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। अगला है सूचना का अधिकार, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विधिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? ऑप्शन सी, महान्यायवादी। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को सौंपता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत नहीं आता? ऑप्शन डी, ग्रामीण उद्योग। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। भारत के सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ऑप्शन ए, अंगराज्य। ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री कौन घोषित हुए हैं? तो ऑप्शन ए, स्कॉट मॉरिसन। अब हम लोग सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। गाइस अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी। तो देखिए गाइस, आपका मात्रक हो जाएगा, इसको जूल प्रति कूलम होगा, या विद्युत वाहक बल का होता है वोल्ट। निम्न में से अदिश राशि है तो कौन सी अदिश राशि है इन चारों में से? तो ऑप्शन डी, कार्य। और विस्थापन, विद्युत क्षेत्र और त्वरण, ये आपकी क्या हैं? सदिश राशियां हैं। निम्न में से कौन से बंधन के कारण अधिकतर ठोस सुचालक होते हैं? ऑप्शन बी, धात्विक। चुंबकीय क्षेत्र निम्न से संबद्ध नहीं होता है? तो ऑप्शन ए, स्थिर आवेश। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा? तो ऑप्शन सी, आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। निम्न में से किसे ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो गाइस ऑप्शन डी, पराश्रव्य तरंगे। ध्वनि की चाल है तो कितनी होती है? ऑप्शन सी, 760 मील प्रति घंटा। मैंने एक कंकड़ समुद्र में मारा और समुद्र में उसकी लहरों को देखता रहा, यह खालिस्तान, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? ऑप्शन बी, न्यूटन। एक पेड़ की आयु किस रेडियो समस्थानिक के द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए, कार्बन। चंद्रमा का आकार लगभग है तो कितना है? ऑप्शन सी, पृथ्वी के आकार का 1/4। बंद पात्र में गैस का ताप कम करने पर गैस के अणु क्या होगा?
ऑप्शन ए दीवार का संवेग स्थानांतरित करेंगे। किसी आदर्श गैस के दाब व आयतन का गुण होता है। तो ऑप्शन सी गैस के ताप के समानुपाती। निम्न में से कौन विद्युत चालकत्व प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन सी आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो गाइस ऑप्शन बी 7 से कम होता है। और कोबाल्ट जो है वो किस में पाया जाता है। तो सभी को पता होगा गाइस, ऑप्शन बी विटामिन B12 में। और निम्नलिखित में से एक सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन ए शुष्क सेल। अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है। तो ऑप्शन बी आर्गन तथा हीलियम। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए ये स्थित है पुणे में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी फ्रेयॉन के नाम से भी जाना जाता है। और तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। ऑप्शन सी कॉपर, जिसको कहते हैं Cu। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन सी धारा का। भ्रूण जो होता है उपस्थित होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फ्यूनेरिया में। और जलरंध्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पत्ती में। मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है। तो गाइस ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्योंकि। ऑप्शन डी हो जाएगा हरित लवक वर्णीय लवकों में बदल जाते हैं। किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है। तो ऑप्शन बी वार्षिक वृत्त गिनकर। निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी फर्न। गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस से में मुख्यतः होता है। तो ऑप्शन ए मीथेन। और आज का लास्ट है, डीएनए उपस्थित होता है। ऑप्शन डी इन सभी में, मतलब केवल केंद्रक में, केवल सूत्र कणिका में और केवल हरित लवक में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।